Dear friends, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 28 गणित कक्षा 8 सामान्य चतुर्भुज और आयत का परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो देखिए आज हम चतुर्भुज और विशिष्ट चतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करेंगे। चतुर्भुज की आकृति देखिए, आइए इस आकृति का नाम ABCD दे देते हैं। ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज ABCD का परिमाप ज्ञात करने के लिए इसकी चारों भुजाओं का योग करते हैं। इसकी सभी भुजाएं हम जोड़ लेते हैं परिमाप ज्ञात करने के लिए। परिमाप होता है यानी परि का मतलब होता है चारों ओर का माप, माप मतलब मापना, चारों ओर से इसको माप लीजिए। चारों ओर से यानी सभी भुजाएं इसकी जोड़ दीजिए, बाउंड्री को जोड़ दीजिए। AB + BC + CD + DA, तो इसका परिमाप निकल जाएगा। AB जो कि 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर रख लेते हैं। BC 4 है तो इसको 4 रख लेते हैं हम। CD 3 दी गई है तो ये 3 हमने यहाँ रख ली है। DA 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर इसको यहाँ रख लेते हैं। तो सबको जोड़ देते हैं। 12 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आ जाता है। 12 सेंटीमीटर द्विमीय आकृति का परिमाप बराबर उसकी सभी भुजाओं का योग। ये द्विमीय आकृति होती हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो विपरीत शीर्षों को मिलाने पर दो त्रिभुज बनते हैं, जिसमें BE माना H1 और DF माना H2 विकर्ण AC पर लंब है। चतुर्भुज के अंदर से यदि आर पार हम विकर्ण बना दें तो हमारे पास दो आकृतियाँ तैयार हो जाती है, दो त्रिभुजें तैयार हो जाती हैं ऊपर और नीचे। हम क्या करते हैं, बीचों बीच एक विकर्ण खींच लेते हैं ऐसी। दो त्रिभुजें हमारे पास बन गई हैं। अब शीर्षलंब डाल लेते हैं, एक ऊपर से ऐसे, एक इधर से ऐसे, ऊपर और नीचे से। हमारे पास देखिए यहाँ दिया गया है AC 6 सेंटीमीटर दिया गया है। AC जो विकर्ण है ये 6 है। BE 3 सेंटीमीटर ये लंब की लंबाई है और DF 2 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर दी गई है। त्रिभुज इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये वाली ABC है नीचे वाली, और त्रिभुज ADC ये ऊपर वाली त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ऐड कर दीजिए। 1/2 गुणा AC गुणा BE, 1/2 गुणा AC गुणा DF। AC क्या है, इनका आधार कहलाएगा और ये ऊंचाई कहलाएगी। क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज का 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर आधार दोनों का सेम है, आधार दोनों का AC है तो दोनों में AC लिया गया है। और दोनों की ऊंचाई जो है वो शीर्षलंब है। तो शीर्षलंब पहले का है BE, दूसरे का DF है। तो 1/2 गुणा 6 गुणा 3, 1/2 गुणा 6 गुणा 2। तो इसमें हम इस हल करने पर प्राप्त करते हैं, पहले में 9 सेंटीमीटर, दूसरे में 6 सेंटीमीटर। 9 और 6 को जोड़ देते हैं, 15 सेंटीमीटर हमें आंसर मिल जाता है। तो इस तरीके से भी हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण AC और जमा गुणा H1 × H2, दोनों ऊंचाइयाँ जो हैं दोनों शीर्षलंब का जोड़, दोनों शीर्षलंबों का जोड़। आयत EFGH में ये आयत दिया गया है, इसमें दो लंबाइयाँ दी गई हैं EF और GH। ये EF और GH दो ये चौड़ाइयाँ हैं EF और GH, और जबकि दो चौड़ाइयाँ हैं EH और FG, EH और FG ये दी गई हैं लंबाइयाँ। ये उल्टा लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ लंबाई आना चाहिए, ये लंबाइयाँ हैं और वो पहले आना चाहिए चौड़ाई। EFGH का परिमाप यदि निकालें तो सभी भुजाओं को जोड़कर निकाल सकते हैं। तो वो सभी को जोड़ दिया, डबल डबल हो गई दोनों, दो को कॉमन ले लिया, 2 × लंबाई जमा चौड़ाई और 2 × 3 जमा 6, 3 और 6 18, यानी 3 और 6 9, 9 दूनी 18। तो इस तरह से आयत का परिमाप निकाला जा सकता है।
आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई होता है। तो लंबाई चौड़ाई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। रखने पर क्या होगा, 6 जमा 3, 6 और 3 9, 9 दूनी 18 आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बीचों बीच एक विकर्ण खींच लेंगे इसके। तो ई एफ जी का क्षेत्रफल, ई एफ जी पहली त्रिभुज, दूसरी त्रिभुज हमारी हो जाएगी ई एच जी, ई एच जी तो ऊपर वाली त्रिभुज। तो दोनों का क्षेत्रफल उसी तरीके से निकालते हैं जैसे हमने ऊपर चतुर्भुज का निकाला था। 1/2 एफ जी गुणा ई एफ आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 जी एच इंटू ई एच। तो इनकी वैल्यू हम रख लेंगे। 1/2 पहली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणा 2 गुणा 2 अलग अलग रख सकते हैं सबकी वैल्यू, या फिर इन्होंने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। किसको कॉमन निकाल लिया, 1/2, 2 डबल हो गई ये, और डबल होने पर 1/2 2 से 2 कट गया, एफ इंटू जी, ई एफ बच गया, एफ और जी। ई एफ की जो वैल्यू है वो 6 इंटू 3 है, 6 और 3 रख लेते हैं, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाता है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। अपनी नोटबुक का पेज लीजिए। आपकी जो नोटबुक है अथवा कॉपी है उसका पेज आयताकार होता है, ऐसे जैसे ये दिया हुआ है। तो उसको क्या करते हैं, उसके शीर्षों को नामांकित कीजिए। ऐसे ए बी सी डी लिख लीजिए, या ई एफ जी एच बिल्कुल सेम तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। सभी भुजाओं का माप ज्ञात करें। सभी भुजाओं को अपने उस स्केल की सहायता से माप सकते हैं और माप करके लिख लीजिए। उसी पेज का परिमाप और क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए। हमारे पास भुजाएं आ जाएंगी और फिर भुजाएं आने के पश्चात हम उसके परिमाप और क्षेत्रफल इसके तरीके से निकाल सकते हैं जैसे ऊपर इसका आयत का निकाला था हमने। तो चतुर्भुज आकार के अलग अलग साइज़ के पेज होते हैं सबकी पुस्तकों के, तो उससे आप आराम से स्केल की सहायता से और फॉर्मूले की सहायता से क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।